नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी आसान किस्त। सुहासिनी का जी कर रहा था कि वह चीख चीख कर अपने दिल में छिपा दर्द सारे जहान के सामने रख दे। आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे तो अपमान की चोट खाया मन अंदर से सांप की तरह फुफकार रहा था। वह हाथ में रिसीवर थामे पत्थर की मूर्ति सी खड़ी रही। कुछ महीने पहले यही एजेंट था जो आवाज़ में शहद की मिठास घोलकर बातें करता था। कहता था, मैडम, गरीबी में जन्म लेना पाप नहीं, गरीबी में अपने को एडजस्ट करना पाप है। अब सोचे कि उस छोटी गंदी सरस्वती बाई चाल में आपके बच्चे का भविष्य क्या होगा। ऐसा सुनहरा अवसर फिर हाथ नहीं आएगा, इसीलिए हर माह की आसान किस्तों पर इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में एक फ्लैट बुक करा लीजिए। और आज वही एजेंट फोन पर लगभग गुर्राते हुए फ्लैट की मासिक किस्त मांग रहा था। दरवाजे की घंटी बजते ही सुहासिनी का ध्यान उधर गया। उसने दरवाजा खोल कर देखा तो सामने डाकिया खड़ा था, जिसने एक साथ 3 लिफाफे उसे पकड़ाए। पहला लिफाफा मिकी के पोस्ट पेड सेल फोन के बिल का था, दूसरा मासिक किस्त पर खरीदी गई कार की किस्त चुकाने का था और तीसरा सोमेश के क्रेडिट कार्ड से की गई खरीदारी का विवरण था। इतनी देनदारी एक साथ देखकर सुहासिनी का सिर चकरा गया और वह धम से वहीं बैठ गई। उसे लगा कि वह ऐसे चक्रव्यूह में फंस गई है जिसमें अंदर घुसने का रास्ता तो वह जानती थी, बाहर निकलने का नहीं। सुहासिनी को उस शाम की याद आई जब सोमेश उसे समझा रहे थे, घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए आलीशान चारदीवारी की नहीं, संतोष और संतुष्टि की जरूरत है। सुहासिनी तब अपने पति की बात काटते हुए बोली थी, सोमेश, यह हद और हैसियत की बातें पुराने जमाने की हैं। आज के जमाने का नया चलन है असंतुष्टि का बीज बोकर हद और हैसियत की बाढ़ पार करना और सुख साधन के वृक्ष की जड़ों को जीवन रूपी जमीन में बहुत गहरे तक पहुंचाना। पत्नी की महत्वाकांक्षा की उड़ान को देखकर सोमेश को लगा था कि गिरने के बाद चोट उसे तो लगेगी ही, उसकी पीड़ा का एहसास उन्हें भी तो होगा। इसीलिए पत्नी को समझाने का प्रयास किया। देखो सुहास, बड़े बूढ़े कह गए हैं कि जितनी चादर हो उतनी ही पैर फैलाओ। इस पर सुहासिनी ने पलटवार किया, सोमू, तुम अपना नजरिया बदलो। ऐसा भी तो हो सकता है कि पहले पैर फैलाकर सो जाओ, फिर जितनी चादर खींची जा सकती है उसे खींचकर लंबी कर लो। नींद तो आ ही जाएगी। समय के साथ दौड़ना सीखो सोमू, वरना बहुत पीछे रह जाओगे। सोमू, मैं नहीं चाहती कि हमारे बच्चे तंगहाली की ज़िंदगी जिए या आज की तेज भागती ज़िंदगी में किसी कमी के चलते पीछे रह जाए। तंगहाली में रहने वालों की सोच भी तंग हो जाती है, इसीलिए आओ हम उन्हें एक विशाल आसमान दें। सुहासिनी शुरू से महत्वाकांक्षी रही हो ऐसा भी नहीं था। हाँ, वह जब से विभा के घर से आई थी पूरी तरह बदल गई थी। विभा के घर का ऐशो आराम, सुख सुविधाएं, आलीशान बंगला, शानदार सोफे, कंप्यूटर, महंगी क्रॉकरी देखकर सुहासिनी भौचक्की रह गई थी। चाय पर विभा ने अपनी अमेरी का राज उसके सामने इस तरह से खोला, नहीं नहीं, हमारी ऊपर की कोई कमाई नहीं है भाई। हमने तो जीवन में सुख सुविधा का लाभ उठाने के लिए जोखिम और दिमाग दोनों से काम लिया है। सुहासिनी ने पूछा, हुआ कैसे? विभा विजय भरी मुस्कान सब पर फेंकती हुई भाषण देने के अंदाज में बोली, समाज का एक बहुत बड़ा तबका मध्यम वर्ग का है, लेकिन यह तबका हमेशा से ही डरा दबा और संकुचित रहा है। कुछ बचाने के चक्कर में अपनी इच्छाओं को मारता रहा है, लेकिन जब से देश में उदारीकरण आया है और विश्व का वैश्वीकरण हुआ है, इसने मध्यम आय वर्ग के लोगों के लिए तरक्की के नए द्वार खोल दिए हैं। आज वह हर वस्तु को कल तक लोमड़ी के खट्टे अंगूर की तरह थी, हथेली पर चांद की तरह मध्यम आय वर्ग के हाथों में है, चाहे वह कार, फ्लैट, एसी, विदेश भ्रमण या फिर सेल फोन ही क्यों न हो। विभा ने अपनी बात खत्म की तो उसके पति ने बात को आगे बढ़ाया, भाई 4 दिन की जिंदगी में शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स ही सोचना चाहिए, लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं। सोमेश भी बहस के बीच में पड़ता हुआ बोला, भाई साहब, ये कंपनियां उन शिकारियों की तरह हैं जो भूखे कबूतरों को पहले दाना डालती है, फिर जाल बिछाकर उनको कैद कर लेती है। अब आप क्रेडिट कार्ड को ही ले लें,
पहले तो वह हमें कर्ज लेने के लिए पटाते हैं और आप पट गए तो उस कर्ज पर मनचाहा ब्याज वसूलते हैं। डिनर के बाद पार्टी समाप्त हो गई। मेहमान अपने अपने घरों को चले गए। उस पार्टी ने सुहासिनी की सोच में क्रांतिकारी बदलाव ला दिया। सुहासिनी और सोमेश ने पहले इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में फ्लैट बुक करवाया, फिर कार, धीरे धीरे कंप्यूटर, एयर कंडीशनर, सोफे आदि सामानों से घर को आधुनिक सुख सुविधा युक्त कर दिया। अब सोमेश के परिवार के सामने दिक्कत यह आई कि पहले जहां उस अकेले की आमदनी से घर मजे से चल जाता था, मासिक किस्तों को चुकाने के लिए सुहासिनी को भी नौकरी करनी पड़ी। सोमेश किस्तों को लेकर तनाव में रहने लगा। अच्छे खाने का उन्हें शुरू से ही शौक था, पर कर्जों को पूरा करने के चक्कर में उन्हें अपने खर्चों में कटौती करनी पड़ी। सरस्वतीबाई चाल से सोमेश का दफ्तर काफ़ी पास था। यही वजह थी कि सोमेश हर शाम कभी मुन्नू हलवाई की कचौरी, कभी जिलेबी का दोना लेकर घर जाते और सब मिलकर खाते थे। अब इंद्रप्रस्थ कॉलोनी से सोमेश का दफ्तर काफ़ी दूर पड़ता था। ट्रैफिक जाम से बचकर वह घर पहुंचते तो इतने थके होते कि हंसने या बात करने का कतई मन न करता था। सुहासिनी कभी कभी सोचती, आकाश के तारों से घर रोशन करने के लिए उसने घर का दीपक बुझा दिया, किंतु कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ऐसा सोचकर ख्यालों को झटक कर अलग कर देती। एक दिन अचानक उसका सेल फोन बजा। सोमेश के दफ्तर से फ़ोन था। सोमेश को अचानक हार्ट अटैक हुआ था। दफ्तर वालों की मदद से सोमेश को स्थानीय नर्सिंग होम में भर्ती करवा दिया गया था। सुहासिनी भागी भागी अस्पताल पहुंची। सोमेश गहन चिकित्सा कक्ष में थे। सुहासिनी की आंखें भर आई। उसे लगा सोमेश की इस हालत की जिम्मेदार वह खुद है। अगले दिन सोमेश को होश आया। सुहासिनी उनसे आंखें नहीं मिला पा रही थी। उसको अब चिंता सोमेश की नहीं, अस्पताल का बिल भरने की थी। उनका बैंक बैलेंस तो नील था ही, ऊपर से हजारों की पेंडिंग बिल पड़े थे। अस्पताल का बिल कैसे चुकाया जाएगा, सोचकर उसे चक्कर आ रहे थे।